हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं कि आरसीसीबी के साथ एमसीबी जरूरी है लगाना या फिर नहीं है, तो ये वीडियो आप सभी को इस कंफ्यूजन से दूर करेगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एमसीबी के साथ में आरसीसीबी या फिर आरसीसीबी के साथ में एमसीबी जरूरी है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं एमसीबी को कि इसकी प्रोटेक्शन क्या ये देता है। तो जो एमसीबी होता है वो हमको पहली बात तो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, यानी कि कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो हमको प्रोटेक्शन देगा। दूसरा क्या है कि ओवरलोड की केस में हमको वो प्रोटेक्ट करता है, यानी कि मान लीजिए ओवरलोड क्या क्या केस है कि मान लीजिए हमको मोटर हम यूज कर रहे हैं और ये मोटर है, हमने ये 30 एम्पियर का मान लीजिए एमसीबी लगाया हुआ है। अब हमारा मोटर जो है 30 एम्पियर ले रहा था, मोटर चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ खराबी आ गई जिसकी वजह से ये अब 40 एम्पियर लेने लगा। यानी 30 एम्पियर पहले चल रहा था और 30 एम्पियर हमारा एमसीबी है और 10 एम्पियर ये बढ़ा, तो यानी ये जैसे 10 एम्पियर बढ़ेगा वो तुरंत हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। मोटर ज़्यादा एम्पियर ले रहा था करंट, तो उस केस में जलेगा नहीं क्योंकि हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। ये दो केस में हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के केस में। लेकिन इन केस हमारे मोटर में अर्थिंग आ गया और अर्थिंग आने से हम इसको टच करेंगे तो ये हमको शॉक लगने का प्रोटेक्शन नहीं देगा, यानी एमसीबी उस केस में आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा और आपको झटका लग जाएगा। अब आइए देख लेते हैं आरसीसीबी। आरसीसीबी फ्रेंड्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक शॉक से हमको प्रोटेक्शन देता है। दूसरा क्या है कि अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या ये शॉर्ट सर्किट के केस में प्रोटेक्शन देता है कि नहीं देता है, शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड। तो दोस्तों इसका आंसर आपको होगा कि ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के केस में प्रोटेक्शन नहीं देता है। आपको बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा कि भाई साहब ये केवल इलेक्ट्रिक शॉक के केस में ये हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के केस में प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। सो दोस्तों आप सही सुने हैं कि ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के केस में प्रोटेक्शन नहीं देता है। इसको आइए आगे हम देखते हैं कि ये कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि शॉर्ट सर्किट के केस में या फिर ओवरलोड के केस में प्रोटेक्शन नहीं देता है, केवल इलेक्ट्रिक शॉक से हमको प्रोटेक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक से हमको बचाता है। सो दोस्तों आईएस कोड 12640/2008 यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड 12640/2008 में क्लाउज नंबर 3.3.2 में ये लिखा है आरसीसीबी यदि हमारा जो है वो इंटीग्रल ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के बिना यदि यूज किया जा रहा है तो उस केस में हमको केवल और केवल इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के केस में नहीं बचाएगा। लेकिन फिर अब इसमें आईएस कोड 12640/2008 में क्लाउज नंबर 3.3.3 में ये बताया गया है यदि हमारा जो आरसीसीबी है उसके साथ में यदि इंटीग्रल ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है तो वो हमको इलेक्ट्रिक शॉक और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड तीनों से हमको प्रोटेक्ट करेगा। सो दोस्तों जब भी आरसीसीबी आप ले रहे हैं तो उस केस में आपको देखना है कि उस केस में आपको इंटीग्रल ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है। यदि लगा हुआ है तो उस केस में आपको ये इलेक्ट्रिक शॉक, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड तीनों से आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। यदि नहीं लगा हुआ है तो ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक शॉक से ही बचाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि आरसीसीबी के साथ एमसीबी हमको लगाना जरूरी है कि नहीं है। सो दोस्तों इसमें जो आईएस कोड 12640/2008 3.3.2 में बताया है कि यदि हमारा आरसीसीबी इंटीग्रल ओवर करंट डिवाइस के बिना यूज किया जा रहा है तो उस केस में हमको केवल इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा। उस केस में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के केस में नहीं वो हमको सेव रखेगा। तो उस केस में आरसीसीबी के साथ में एमसीबी लगाना जरूरी होगा, क्योंकि आरसीसीबी हमको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा और उसमें इंटीग्रल ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगा है तो उस केस में इन दोनों से नहीं बचाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के केस में नहीं बचाएगा। और उसके लिए हमको एमसीबी का यूज करना पड़ेगा कि शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के केस में हमको एमसीबी प्रोटेक्ट करेगा। तो इस केस में
यानी कि आरसीसीबी के साथ में यदि इंटीग्रल ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगा है तो उस केस में आरसीसीबी के साथ में हमको एमसीबी लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि जैसे कि 3.3.3 में बताया गया है कि आरसीसीबी के साथ में यदि इंटीग्रल ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड की केस में हमको प्रोटेक्ट करेगा और इस केस में आरसीसीबी के साथ एमसीबी लगाना जरूरी नहीं होगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को कंफर्म पता चल गया होगा कि आरसीसीबी के साथ में कब एमसीबी लगाना जरूरी है और कब एमसीबी लगाना जरूरी नहीं है। सो वीडियो को यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।